हेलो एवरीवन, बात करें बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को सस्टेन किया, यानी कि 36,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो मार्केट ने आज सस्टेन किया है। हालांकि कल के लिए बाजार वापस एक रेंज बाउंड दायरे पे देखने को मिल सकता है और उसका लेवल्स मैं आपके लिए मार्किंग जरूर करके दूंगा, बट एज ऑफ नाउ बाजार 0.61% की तेजी के साथ 200 पॉइंट का बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ है। ओवरऑल अगर इंडेक्स का नजरिया देखेंगे तो आज देखिए यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट का जो इंडेक्स है वहां पे लाल निशान ज्यादा चहकता हुआ नजर आया, बट सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज आपको मैक्सिमम सेक्टर हरे निशान पे नजर आया, सिवाय आपके पीएसयू बैंक और मेटल काउंटर और रियलिटी में ज्यादा गिरावट नजर आया और ऑटो सेक्टर्स में फ्लैट नेगेटिव नजर आया। निफ्टी का बात करें तो किसी तरह अपना इज्जत हरे निशान पे बंद हुआ है। ओवरऑल अगर बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो देख सकते हैं आपके सामने मैं जो स्क्रीन प्लॉट कर चुका हूं चार्ट्स का, यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा। 4 तारीख यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे यानी कि पिछले हफ्ते का 5 तारीख एक्सपायरी था, थर्सडे फिर फ्राइडे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे आज जो बाजार खुला है मंडे 9 तारीख, तो इन 4 दिनों में बाजार कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो आपके सामने जो दिख रहा है कोई भी इंसान को समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लैक लाइन हमने प्लॉट किया है अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट इस लाइन को लगभग 4 दिन टेस्ट किया है। 4 दिन कैसे? अभी देखिए पहला दिन बाजार ने यहां से शुरुआत करके गैप अप, उसके बाद रैली बनाया, यहां तक का हाई बनाने के बाद बाजार वापस इस जोन के आसपास आया, फिर बाउंस बैक करके और एक न्यू हाई बनाने के बाद फिर नेक्स्ट दिन बाजार स्टार्टिंग पे ही गिरावट और यहां से लेके वापस एक बाउंस बैक किया। उसके बाद फिर से यहां पे देखिए ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे आया, फिर वापस एक और बाउंस पैटर्न बनाया, फिर धीरे धीरे करके पूरा दिन आपका फ्राइडे फ्लैट ट्रेड करके नीचे की तरफ आया, ऑलमोस्ट यहां तक का लो, उसके बाद वापस ऊपर जाके बंद हुआ। आज जब बाजार ने खुला तो यहाँ पे वापस गैप अप, हल्का सा फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएटली एक ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन मिला 200 पॉइंट के आसपास का, और फिर बाजार वापस 36,100 के ऊपर जाते हुए नजर आया और फाइनली क्लोजिंग से पहले एक और ड्रॉप डाउन यहां तक बाजार दिया और बाउंस बैक करते हुए नजर आया। जी हां, जितना टाइम मैंने स्पेंड किया आपको यह समझाने के लिए तो इसका लेवल यह है कि एक सीधा साधा जवाब 35,600 का जो लेवल है ब्रॉडर पिक्चर पे वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 बार ऑलमोस्ट 6 टाइम उसके आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर से मार्केट बाउंस बैक किया। हालांकि मैंने लोअर साइड 35,600 पकड़ा है, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मार्केट एक्चुअली 35,650 के ऊपर ही मैक्सिमम टाइम बाउंस किया है, यानी कि यहां से ही मार्केट बाउंस बैक होते हुए नजर आया। उसके साथ साथ दूसरा ऑब्जर्वेशन स्किल अगर आप वॉच करेंगे तो देखिए बाजार ने एक बार यहां पे 200 के ऊपर जाते हुए नजर आया, 200 यानी कि 36,200 के ऊपर बाजार एक बार यहां पे ब्रेक किया। उसके बाद आज अगर आप देखेंगे यहां पे 36,150 या फिर 160 के आसपास मार्केट हाई बनाने के बाद वापस नीचे आ गया। इन शॉर्ट 36,200 का जो लाइन है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस है और ये वाला जो लाइन है वो आपके लिए एज ए सपोर्ट है। तो लेवल्स उम्मीद करता हूं कि आपके लिए क्लियर हो गया होगा। कल बाजार कैसा रहेगा उसके ऊपर टिप्पणी करने से पहले दोस्तों बात करेंगे चार्ट के ऊपर डायरेक्टली। आज जो बैंक मार्केट को टेंशन दिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज 8 बैंकिंग स्टॉक पॉजिटिव रहा, 4 बैंकिंग स्टॉक आपका मंदी में रहा। तो सबसे ज्यादा जो लूजर रहा वो आज आपका आईडीएफसी फर्स्ट, फॉलोड बाय पीएनबी, बंधन बैंक और एक एसबीआई, यानी कि आज पीएसयू काउंटर ज्यादा हल्का नजर आया। साथ साथ अगर प्राइवेट बैंक का बात करें तो आज एक्सिस बैंक बंपर तेजी, इंडसइंड बैंक सुबह से ही रॉकेट की तरह भाग रहा था, आईसीआईसीआई बैंक हल्का सा प्लस माइनस पे चल रहा था बट फाइनली तेजी दिया और एचडीएफसी बैंक भी सुबह सुबह जब मार्केट ओपन किया तो प्लस माइनस के टेरिटरी पे फ्लैट जोन पे था और फाइनली क्लोजिंग बेल से पहले 0.5% के ऊपर तेजी दिखाते हुए नजर आया। चार्ट के ऊपर आएंगे, वन डे चार्ट पे 15 मिनट का चार्ट के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी लेवल्स दे चुका हूं, एक बार लिख देता हूं। 36,000 का लेवल के ऊपर बाजार बंद है तो हमारे लिए मिड पॉइंट ये रहेगा। मैंने आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो का, उम्मीद करता हूं कि आपको नोट कर लिया होगा। ये दूसरा लेवल ऑफ टारगेट बेस्ड और रेजिस्टेंस बेस्ड प्लस माइनस के हिसाब से हम टारगेट बनाएंगे। 36,000 का लेवल हमारे लिए बेस लाइन मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर भागता है जो ऑब्वियसली होना चाहिए
तो हल्का सा तेजी के साथ 36,200 का टारगेट बना के ट्रेड करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे एक टफ रेजिस्टेंस है और टारगेट भी हम यहीं पे सेट करना चाहेंगे। अगर बाजार इसको रेजिस्टेंस को चेजिंग करता है तो इसके आसपास भी अगर मार्केट आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा, यानी कि 36,150 160 के आसपास भी आता है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर बाजार अप ट्रेंडिंग रहा। उसके बाद नेक्स्ट फॉलोड टारगेट रहेगा 36,270 का। अगर ये टूटता है तो 36,300 हम चेज करेंगे, फॉलोड बाय 36,500 ऑन अ हायर साइड का टारगेट बना के रखेंगे। बट एक्सपेक्ट नहीं है कि इतना ऊपर तक तेजी बनाए। अगर मार्केट देता है तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। बट अगर हल्का सा गिरावट का मौसम रहता है बाजार में, अगर फ्लैट ट्रेडिंग करता है तो देखिए सबसे पहला बॉर्डर लाइन सपोर्ट था आज भी बाजार के लिए 35,800। अगर आप देखेंगे आज मार्केट 35,800 का लाइन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाजार 35,800 का लाइन लगभग इस जगह पे आसपास प्लॉट होगा तो मार्केट लगभग आज मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। एक दो बार यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था सुबह सुबह और उसके बाद मिड पॉइंट पे, बट मैक्सिमम टाइम आपको अपसाइड पे ही बाजार देखने को मिला है। तो इसलिए कल के लिए 35,800 का लाइन सपोर्ट फॉलोड बाय 35,700 और 100 पॉइंट्स माइनस और करेंगे 35,600 एंड ब्रॉडर बिग सपोर्ट लाइन 35,500 का रहेगा हमारे लिए। सॉरी 35,500 रहेगा हमारे लिए, यहाँ पे 10 होगा। 35,500 600 700 और 35,800, तो ये आज का सपोर्ट था। ये हमने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे बताया था राइट कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है। चलिए अभी आ जाते हैं, आप इसको एक बार नोट कीजिएगा पॉज करके वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो। अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे वापस आपके एलटीआई के ऑफिशियल साइट पे, जहां पे हम लोग यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के हिसाब से बात करेंगे। तो इंडिकेटर्स आपको आज दिखेगा मार्केट काफी वोलेटाइल गिरा, उसके बाद उठा, फिर वापस गिरा, फिर उठा। तो यहाँ पे मार्केट ने एक तेजी जो नेगेटिव डाउनफ्लो था उसको इस चेन को बाजार ने यहाँ पे आके ब्रेक डाउन किया। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन आपके लिए प्लॉट कर दूं तो आपको ये नजर आएगा। चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन हम ड्रॉ करेंगे हल्का सा बेंड हिसाब से राइट। तो देखिए लाइन अगर आप प्लॉट करते हैं, इस लाइन को आप टारगेट बना के चलेंगे तो देखिए ये आपका एक ब्रॉडर लाइन था, ठीक है। मार्केट ने क्या क्या यहां से जो ब्रेकआउट दिया आपको अपसाइड का जो लाइन है यहां पे आपको नजर आएगा, ठीक है। ये ओके, आई थिंक कुछ तो इश्यू था लाइंस में। एक बार फिर से हम प्लॉट करते हैं, चलिए। ओके, आई थिंक सम इश्यू विद माय जीरोधा साइड पे। फिर से एक बार लाइन को हम ये लाइन प्लॉट नहीं कर रहा है, रादर ये मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। अभी आ गया हमारा, चलो ठीक है। ओके, तो ये लाइन था हमारा, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक लाइन था। मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या, इस पॉइंट पे जो ब्रेकआउट दिया था, यहां तक एज पॉइंट था, फिर एक डेडली ड्रॉप यहां पे दिया तो लोगों को लग रहा होगा कि बाजार और नीचे गिर सकता है, बट मार्केट ने इस पॉइंट से एक रिवर्सल देके ऊपर चला गया, जिस वजह से क्या हुआ, यहां पे जो क्रॉसओवर था मार्केट ने इसको कट करके ऊपर का एक नया लाइन क्रिएट किया है, जिस वजह से एक अप ट्रेंडिंग पैटर्न कल के लिए बन सकता है अगर बाजार सपोर्ट करता है। बिकॉज दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अगर स्टॉकिस्टिक का बात करूं तो ये आपको हल्का सा बाई सिग्नल दे रहा है, हल्का सा यहाँ पे टिप मर्ज किया था, बट ब्रेकआउट जब मिला ऊपर की तरफ तो यहाँ पे बाई इंडिकेट आ चुका। बट उसके साथ साथ यहाँ पे 76 प्लस का वैल्यू है, 69 प्लस 76, यानी कि यहाँ पे आपको हल्का सा ओवरबॉट का वार्निंग मैं देना चाहूंगा। आरएसआई का बात करूं तो 55 प्लस है, जो यहाँ पे क्लियर कट एक बाय इंडिकेटर आपको मिल जाता है। कैंडल वाइज अगर मैं कहूं तो ये बुल कैंडल आपके लिए बाय सिग्नल देगा, बट एग्जैक्टली अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो लास्ट वाला कैंडल आपको दिखेगा एक डॉजी फॉर्मेशन पे है, जो इंडिसाइसिव होने का आपको इंडिकेट करता है, यानी कि मार्केट कल हल्का सा डिप डाउन कर सकता है या फिर ऊपर। अगर उसके साथ साथ एक और एड अप करे पॉइंट तो देखिए बुलिंजर बैंड का अपर लेवल है 36,077, 36,077, ठीक है, नोट कीजिएगा। मिड पॉइंट है आपका 35,961, 35,961, और तीसरा जो नीचे का लोअर लेवल सपोर्ट है वो है आपका 35,845, यानी कि मार्केट का टॉप एंड बॉटम का जो रेंज है वो इस बेस पे आपको नजर आएगा। तो लोअर लाइन वर्सेस टॉप लाइन अगर आप देखेंगे, बाजार मैक्सिमम साइड आज दोनों तरफ का स्विंग मूवमेंट किया है, तो कल के लिए हल्का सा रिस्क रहेगा। अगर 35,800 ब्रेक किया तो अलग बात है, अगर मार्केट 36,200 के आसपास ब्रेक करता है तो वहां पे भी एक बाय पोजीशन बनेगा। चलिए बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर फटाफट। तो ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देना चाहता हूं मैं आप लोग को, क्योंकि ज्यादा ट्रेनिंग देने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्टली ऑप्शन पेज पे आएंगे, 36,000 और 36,100 के ऊपर बाजार बंद है। यहाँ पे सिंपल एंड स्वीट रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसा है बाजार का, देखिए 53,385 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक स्ट्रॉन्ग बेसलाइन सपोर्ट फॉलोड बाय 74,000 63,000
अनदर साइड ऑफ सपोर्ट। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, इसको आप होल्ड रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर 30,839 जो 36,100 का लाइन है, तो आपके लिए यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 45,343 का, यानी कि यहाँ पे 36,200 का लाइन, 36,200 का जो लाइन है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसका इंडिकेशन है आपको 45,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दे रहा है। उसके बाद 36,500 का लाइन जो बाजार के लिए आपके लिए दूसरा बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 47,000 के आसपास। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे लॉट साइज है, मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटीज करेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा लाखों पे हो जाएगा। मैं पहले बताता हूं, यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल लॉट पोजीशन को पकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई बाय लॉट करेंगे, सॉरी क्वांटिटी करेंगे, तो आपका यहाँ पे डेटा लाखों पे होगा, जो सेम चीज आपको अपस्टॉक में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे लाखों पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे 11 लाख, यहाँ पे 11.96 लाख, ठीक है। तो ये लाखों में तभी होता है जब मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी करेंगे। चलिए हम लोग वापस एनएससी के साइड पे आ जाते हैं। अब चाहे तो अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमने आपके लिए लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं कहने वाला था वो है आपका 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डर, और यहाँ पे 53,000, और ये 36,000 का लेवल है। क्या यहाँ पे बाजार के लिए क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा बात है? अच्छी बात यह है कि बाजार इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, जो कल के लिए मार्केट के लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट है, ठीक है। इस तरफ पुट ऑप्शन का ये लेवल आपके लिए आउट ऑफ मनी है, जो बाजार के लिए एक और सपोर्ट है। तो दोनों तरफ सपोर्ट मिलता है। बट अगर कल मार्केट एक कदम नीचे गिरा, यानी कि 36,000 का जो लेवल है उसके नीचे अगर मार्केट गिरता है, तो ये सपोर्ट कट हो जाएगा, बिकॉज ये आपका हो जाएगा तब आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन, विच विल बिकम योर रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय ये जो आपका भी इन द मनी व्हाइट जोन पे है वो येलो जोन पे चला जाएगा, और आउट ऑफ मनी नहीं, इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन होगा, विच विल बिकम अगेन योर रेजिस्टेंस, राइट। तो जो भी आउट ऑफ मनी होता है हम उसे सपोर्ट मानते हैं, ईदर साइड वाइसी वर्सा, और जो भी इन द मनी होता है वाइसी वर्सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए बन जाता है, ठीक है। सॉरी, व्हाइट और येलो के बीच में यही डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा जो लेवल ऑफ सपोर्ट आपको मिलता है वो है 35,800 का लेवल पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 632 का आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 36,632, यानी कि 35,800, जो आज बाजार ने काफी बार इसको एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से यूज किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट के लिए 35,500 का लाइन है, जहां पे बाजार एक 40,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप सपोर्ट है, और इसीलिए 35,600 का जो लाइन है यहाँ पे ज्यादा हुआ है, बिल्डअप नहीं है, बट नीचे का जो बिल्डअप है 40,000 के आसपास, वो इसको इसके आसपास आने के बाद इमीडिएटली बाउंस बैक करा देता है। यानी कि मार्केट जब नीचे गिरता है 36,000 से 35,600 के लेवल पे आने के बाद वापस बाउंस बैक करके ऊपर आ जाता है, बिकॉज इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट आपको दे रहा है, राइट। तो हमारे पास दो सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ बन गए, 35,500 और 35,800, राइट। अगर बाजार कल अच्छा खासा मोमेंटम देता है तो आप ऊपर के टारगेट जो मैंने आपके लिए सेट कर दिया उसको हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे के जो टारगेट्स हमने सेट किए उसको हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। तो बट टेलीग्राम चैनल को जरूर। हेलो एवरीवन, बात करें निफ्टी का तो देखिए आज बाजार किसी तरह अपना इज्जत हरे निशान पे बंद हुआ, और उसका क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट जो जाता है वो प्राइवेट बैंक को ही जाता है, बिकॉज वहां पे अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। 16,250 के ऊपर मार्केट बंद है। सबसे पहले हमको एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे बाजार ने एक लेवल जो छोटा ही सही बट इंपॉर्टेंट है, वो है 16,250 का लेवल। मार्केट आज उसके ऊपर बंद है, इसलिए ऑप्शन पेज पर जब जाएंगे तब हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन देंगे बाजार के लिए कैसे फायदेमंद रहा, ठीक है। इसके नीचे 16,200 का एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, बाजार इसको भी सस्टेन किया है, जो मार्केट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बट कल यानी कि ट्यूसडे बाजार के लिए, मंगलवार के दिन क्या मंगलकारी काम करेगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा, या फिर बाजार थोड़ा सा और डिप डाउन देगा? तो देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ऊपर तो यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाते हैं, जहां पे आज पूरा रेड जोन आपको ब्रॉडर साइड ऑफ मार्केट में नजर आया, यानी कि आज स्मॉल कैप से लेकर मिड कैप तक आज आपका लहूलुहान नजर आया है। निफ्टी 100 किसी तरह अपना ग्रीन निशान पे बंद है, बट नेक्स्ट 50 भी आपको रेड जोन पे नजर आया। तो ओवरऑल ब्रॉडर साइड ऑफ मार्केट लाल निशान पे प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो बाजार में आज यहाँ पे हरे निशान ज्यादा नजर आया है कंपेयर टू रेड साइड। उसके बावजूद भी निफ्टी में ज्यादा तेजी नहीं, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज निफ्टी का रोक लगा के रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज जो मंदी वाले सेक्टर्स थे वो आपके मेटल रहा, पीएसयू बैंक रहा और रियलिटी रहा, जहां पे तेजी की जगह पे मंदी नजर आया। और काउंटर ऑफ पे जो बाजार तेजी कंट्रीब्यूट किया है वो आपका सबसे बड़ा है आपका मीडिया इंडस्ट्री। उसके बाद फार्मा फ्लैट ग्रीन, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन ही प्राइवेट बैंक ने आज मार्केट को सपोर्ट दिया है फार्मा मीडिया के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का फुल्का आईटी और
फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी नजर आया और निफ्टी बैंक तो तेजी पे ही चल रहा था, इसलिए प्राइवेट बैंक हमने मार्क कर दिया है। अभी यहाँ पे सीन ऐसा है कि कल बाजार कैसा रहेगा, डायरेक्टली अगर चार्ट के ऊपर आएंगे तो ये जो लाइन है हमने आपको पिछले हफ्ते भी ड्रॉ किया था और बैंक निफ्टी वाले वीडियो पे भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर आप इसको वॉच करेंगे, यहाँ पे भी मैं एक बार ब्लैंक व्यू पे आना चाहूंगा ताकि आपको वॉच आप यहाँ पे भी कर पाएंगे। देखिए सेम चीज यहाँ पे भी है और सेम चीज यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे सीन ये है कि जो एक्सप्लेनेशन हमने बैंक निफ्टी पे दिया हुआ आप लोग को भी दे देता हूं। 4 अगस्त से लेके अगर आप देखेंगे आज तक 4, 5, 6 और 9 अगस्त यानी कि 4 ट्रेडिंग डे पे बाजार ने क्या मोमेंटम दिया है उसको हम थोड़ा सा इन शॉर्ट एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बाजार का ये जो था 16,300 का लाइन, ये ब्लू लाइन है और ये नीचे का जो लाइन है अराउंड 16,200, तो ये है 16,300 का लाइन। इसके ऊपर मार्केट 50 पॉइंट्स और एडअप करके न्यू रिकॉर्ड बनाया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट हाई बनाया है। ये आपका 16,200 का लेवल है, ठीक है। अभी मैं इसलिए कह रहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है 16,200, क्यों, कैसे और कितना देर तक टिकेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले जो रैली हमने देखा था यहाँ पे 3-8 तारीख को यानी कि 3 अगस्त को, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, बाजार एक नया इतिहास यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक और नया इतिहास बनाते हुए नजर आया। बट एक चीज को वॉच आउट कीजिएगा, यहाँ पे जब बाजार ने लो बनाया था तो 16,200 के लेवल से वापस एक और बाउंस करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक और बाउंस दिया, ऊपर आके बंद किया। यहाँ पे भी देखिए 16,200 के ऊपर यहां से नीचे बाजार जब ड्रॉप दिया था वापस जंप किया और नया इतिहास बनाया, फिर लूज आउट करते करते यहाँ पे आया, फिर और नीचे यहाँ पे बनाया, फिर वापस एक और आज ऊपर बाजार रहा। फाइनली बाजार आज 16,200 के नीचे गिरावट दिया, बट उसके बाद क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट फिर से उसके ऊपर जाते हुए नजर आया, यानी कि इन शॉर्ट 16,200 का लेवल यहाँ पे हेंस प्रूफ के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। बट ऊपर का भी लाइन थोड़ा सा रेजिस्टेंस है जो ऑब्वियसली होना चाहिए, 16,300 का लाइन जो बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस है। बिकॉज अगर आप देखेंगे बाजार जब इस लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे, तब तक मार्केट नीचे का स्लाइड डाउन किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया आज सुबह, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो 16,300 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के बैठा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है और मार्केट है ब्रिटानिया 50-50 पे, यानी कि 50-50% पे बाजार अटका हुआ है। अभी कल क्या कर सकता है मार्केट, देखिए दोस्तों रेंज बाउंड रहेगा, जिस हिसाब से मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आज बाजार बंद है। अगर आप देखेंगे ये रेड लाइन के ऊपर बाजार बंद है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्केट के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है और ये लेवल सपोर्ट ऑलरेडी है। मेरे हिसाब से कल भी बाजार आपको इसी एक रेंज बाउंड के दायरे के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में आपको वापस एक्सेस प्रीमियम कट ऑफ दिखेगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज काफी कम रहेगा कंपेयर टू दैट कि आज देखिए बाजार गैप अप खुला, स्लैंटिंगली ड्रॉप डाउन किया। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एक लाइन प्लॉट करूंगा आपको ये समझाने के लिए कि बाजार ने यहाँ से रिवर्सल कैसे दिया और कब तक रिवर्सल रह सकता है। यहाँ पे देखिए लाइन हम प्लॉट करेंगे, ये हमारा लाइन रहेगा, राइट, ये स्ट्रेट लाइन था, थोड़ा सा बेंड करेंगे अगर इस लाइन को, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इस पोजीशन से लेके आके बेंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा लोअर लाइन था जिसको बाजार ने नीचे का लेवल को कट किया था, फिर जब बाजार बाउंस बैक किया यहां से एक और लाइन हम प्लॉट करेंगे एग्जैक्टली इस पोजीशन पे, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, इसको यहां पे लाएंगे और इसको हल्का सा ऊपर इस जगह पे लाएंगे। अभी आप सिंपल चीज नोट कीजिएगा, एक और लाइन यहां पे मैं प्लॉट करूंगा ऑन अ हायर स्केल, हल्का सा इसको यहां पे हम लोग इसको यहां से लेके थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका दूसरा लाइन बन जाता है। अभी ये जो लाइन मैंने प्लॉट किया वो एग्जैक्टली क्या है, देखिए यहां पे मार्केट का रिवर्सल ट्रेंड पता चलता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे इन शॉर्ट मार्केट जब यहां तक का गिरावट दिया था तो ये जो लाइन था वो ज्यादा नहीं बेंड कर पाएंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमने फॉलो किया, उसके बाद भी हमने कुछ जगहों पे जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था, इस जगह पे एक ब्रेकआउट मिला था, तो अगर आप एक्चुअली प्लॉट करेंगे तो ये लाइन काफी ऊपर शिफ्ट होगा। तो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस जो ड्रॉप बाजार ने दिया था, यहाँ पे जो ड्रॉप दिया था, इससे क्या हुआ था, इस लाइन के बीच में काफी सा गैप जो था, अब इसको मैं कलर एक बार चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये जो आपका क्रॉसओवर था, यहाँ पे मार्केट का एक काफी बड़ा चौड़ा लंबा गैप था, राइट। तो ये लंबा गैप को बाजार रिकवर करना चाहिए था, एग्जैक्टली मार्केट ने रिकवर किया। अगर नहीं करता तो फिर हम लोग डाउन साइड मोमेंटम पक्का यकीन करके ट्रेड पैटर्न बना सकते थे, बट एज बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक क्रॉसओवर करके ऊपर चला गया और फिर से ऊपर के लाइन के डायरेक्शन पे मूवमेंट दे दिया,
तो इससे बाजार के लिए वापस एक 50-50 का कंडीशन बन चुका है। इन शॉर्ट मार्केट के लिए कल वापस यहां से ये लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा जो बाजार को एक और ब्रेकआउट करने में रोकेगा। देखिए यहां पे क्लस्टर बना हुआ था और मार्केट अगर यहां से इस पोजीशन से वापस यू टर्न करता है तो वापस यहां से बाउंस बैक भी करेगा, नहीं तो इधर साइड एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो कल के लिए भी मार्केट एक कंफ्यूजन स्टेट पे है। अगर मैं इंडिकेटर्स का बात करूं आप लोग के लिए तो आपको और भी समझ में आ जाएगा क्लियरली। चलिए एक बार यहां पे इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं। यहां पे देखिए बुलिंजर बैंड का हम पहले बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी लेवल्स और इंटरेजर्स का बात करेंगे। पहला देखिए यहां पे मिड पॉइंट आपका 16,275 नोट करके रखिएगा, ठीक है। अपर बैंड आपका 16,302 और 300 यानी कि ऊपर पे बाजार है। नीचे 16,194 194 पे बाजार है। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था डेविएशन के हिसाब से जो लाइन प्लॉट किया आप देखेंगे बाजार एग्जैक्टली उसी डेविएशन पैटर्न पे मिड पॉइंट बना हुआ है 16,248, ठीक है। इस लेवल पे बाजार है। कल के लिए बाजार अगर ऊपर भागता है तो ये रुकावट रहेगा ये लाइन, और अगर नीचे गिरता है तो ये लाइन आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। बाजार अगर यहां से एक बाउंस बैक करता है तो वापस इस मिड पॉइंट में खिचड़ी बनाएगा। चलिए अभी मैं आपके लिए लेवल्स लिख के देता हूं, उसके पहले एक बार बुलिंजर बैंड का लेवल देख लेते हैं। यहां पे आपको क्लियर कट बाय इंडिकेटर है बट धीरे धीरे करके ओवरबॉट के जोन पे बढ़ रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर जो है 51 के वैल्यू के साथ न्यूट्रल पोजीशन कैंडल वाइज ये कैंडल बाय दे रहा है, बट ये कैंडल आपको रेड है तो इसलिए मैं यहाँ पे डी फॉर्मेशन देना ज्यादा पसंद करूंगा, यानी कि इनडिसाइसिव है। एज आई सेड कि ऑलरेडी ब्रिटानिया 50-50 पे बाजार बंद है। चलिए लेवल्स मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सो ब्लैंक करता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। एंड लेट मी क्लियर ऑफ दिस लाइन्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। सबसे पहले कल के लिए ब्रॉडर लाइन ऑफ सपोर्ट आपका है 16,200 और उससे ऊपर 16,250, ये आप नोट करके रख लीजिए। अगर कल बाजार ब्रेकआउट करता है एज ऑफ नाउ 16,250 के ऊपर बाजार बंद है। मैं पहले बता रहा हूं मार्केट इसके ऊपर बंद है, तो यहां से +50 करेंगे तो 16,300 का लाइन आएगा, ठीक है। यहां पे 16 मैं लिख नहीं रहा हूं बट एक बार चलिए लिख देता हूं आप लोगों के लिए 16,300 का लाइन रहेगा, बट ठीक है। बट 16,300 से पहले हम एक सिंगल टारगेट रखेंगे 16,280 जो 20 पॉइंट के गैप के पास है। द रीजन बीइंग बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब इस पोजीशन पे आता है तो हेवी प्रॉफिट बुकिंग बाय बिग इन्वेस्टर्स कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है ना जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए हम 20 पॉइंट नीचे रखेंगे। आप चाहे तो 290 का भी आप 90 यहां पे भी रख के ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर बाजार भगता है तो +30 करेंगे यानी कि 16,330 और उसके बाद 16,350 यहां पे 50 डालेंगे, और उसके बाद अगर मौका मिला 16,400 का लेवल और हायर साइड करेंगे ट्रेड। और अगर ऐसा होता है तो ये नया इतिहास बनाएगा, नहीं तो फिर बाजार के लिए ये एक बेस्ट ट्रेड रहेगा प्रॉफिट बुक करने का अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग रहता है तो। और अगर हल्का सा फ्लैट ट्रेड करता है तो बाजार का निगेटिव साइड पे जो मोमेंटम मिलेगा उस बेसिस पे पहला सपोर्ट लेवल 16,200 जो बाजार ने ऑलरेडी यहां पे मार्क किया हुआ है मैंने, मिड पॉइंट रहेगा। अगर मिड पॉइंट से नीचे डेविड होता है तो 16,170, उसके बाद 170 क्यों, बिकॉज मार्केट आज ऑलमोस्ट उसके आसपास आया था, 16,150 और उसके बाद 16,100 का लाइन रहेगा आपके लिए सपोर्ट। नीचे 16,000 का लाइन ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के बैठा है, राइट। तो कल के लिए भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। जो मार्किंग मैंने किया है आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में हेल्प रहे। वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन पेज पे आते हैं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार ने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट सस्टेन किया जो मैंने आपको बताया था 16,200 का लेवल और 250 का लेवल। क्यों 16,250 के लेवल पे आपको 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऑपोजिट में 1,01,980 का ओपन इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 16,300 का लेवल इतना आसान नहीं होगा ब्रेक करना, ठीक है। दूसरी तरफ 16,400 का लेवल पे आप देख लीजिए, 16,350 का लेवल भी देख लीजिए। यहाँ पे 74,000 यहाँ 47,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और 16,500 का लेवल पे 70,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर्स है जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो आपका मल्टीप्लाई बाय लॉट नहीं है, यानी कि क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ लॉट साइज काउंटेड किया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है। अगर आप मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे, जो अभी 50 क्वांटिटी पे बाजार ट्रेड करता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा लाखों पे आएगा, जिसको अगर आपको देखना है तो आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा, वहां पे आपको ये क्लियर कट दिखेगा। मैं यहाँ पे अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूं ताकि आपको एक बार दिखा सकूं। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे लाइव अपडेट होता है। अगर आप वापस ऑप्शन वाले पेज पे आते हैं और आप चाहे तो अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म को भी रिकमेंड जो मैं कर रहा था, यहाँ पे देखिए लाखों पे दिखेगा, 16 लाख, देखिए 50 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 16,300 वर्सेस 14 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहां पे ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज एक है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इंतजार कीजिएगा। सपोर्ट का लाइन पहले खत्म करूं, उसके बाद इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट आएंगे। 16,200 का लाइन पे 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 16,100 के लेवल पे 57,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 16,000 के लेवल पे 70,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये तीन ब्रॉड लाइन ऑफ सपोर्ट एज ऑफ नाउ बाजार का बना है। अभी इंटरेस्टिंग बात, 16,250 का लेवल, आज इसके ऊपर बाजार बंद है और ये एक करिश्मा है और मार्केट के लिए काफी सपोर्टिंग भी है और हेल्पफुल भी रहेगा। क्यों, किस लिए, ये मैं बता देता हूं। देखिए, इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है यहां पे, ये 16,250 का लाइन जो आपके लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट है, राइट। ये आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है 16,250 का लाइन जो एज ऑफ नाउ आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, बिकॉज आउट ऑफ मनी है तो यानी कि ऑप्शन राइटर्स मानते हैं तो यहां पे सपोर्ट है, राइट। बट अगर मार्केट कल इसके नीचे एक कदम भी बढ़ता है तो यहां पे जो सपोर्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ये आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा जो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, और सिमिलरली ये आपका इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा और आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट यहां पे एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, 16,258 पे बंद है। अगर बाजार हल्का सा नीचे तो यहां पे सपोर्ट हट जाएगा और रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको जीता जाता सबूत देखना है, अगर आपको ये डेटा समझ में नहीं आ रहा 29,000 30,000 के बीच में, तो एक बार अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आइए, यहां पे आपको दिखेगा 14,60,000 के आसपास वर्सेस 16,60,000 के आसपास, यानी कि इन दोनों लेवल के बीच में टक्कर का, बुल बेयर का फाइट आपको चल रहा है, बी वर्सेस बी, यानी कि विद्युत विश्वास भी आप कह सकते हैं या फिर बुल वर्सेस बेयर का टक्कर का एक फाइट आपको यहां में मिल जाता है। तो टिल देन थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा